नूंह जिले के गांव ऐचवाड़ी के रहने वाले साजिद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने उसकी पत्नी और ससुराल वालों पर साजिद को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार साजिद की शादी मुसेफपुर निवासी अरसीना से शादी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि अरसीना शादी के बाद ससुराल में नहीं रहना चाहती थी और बार बार साजिद पर मायके में रहने का दबाव बनाती थी। जब भी साजिद मायके जाता था तो उसके साथ मारपीट और बदसलूकी की जा रही थी। परिजनों का दावा है कि साजिद को बाजरे के खेत में ले जाकर जहर पिलाया। होश में आने पर साजिद ने खुद यह बात अस्पताल में परिजनों को बताई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। उन्होंने जरेली थाने में शिकायत दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा बाद में पत्नी की शिकायत पर साजिद के परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। परिजनों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई और ससुराल वालों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने निष्पक्ष और जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह कोर्ट का रुख करेंगे। मेरा भाई साजिद हम में सबसे छोटा था, 5 भाई हैं हम। और वहाँ जो मुसेफपुर गांव में वो उसकी शादी हुई थी, वहाँ ब्याह था। वह उसकी जो घरवाली थी वह थी जी, उसका चाल चलन खराब था, वो तेज़ थी। मेरे भाई को वो 24 घंटा ही दबा के रखती थी। दबाव में रखने के बाद जी वो यहाँ कम रहते थे, वहाँ ज़्यादा रहती थी, क्योंकि वहाँ उनका पूरा परिवार का ही, खानदान का ही चाल चलन खराब है, बच्चे का ही खराब है। मेरे भाई को वो बार बार धमकियां मारते थे और मारपीट भी किया है पहले, अब से पहले कई बार किया है। कि बूढ़ी जो उसकी सास थी वह भी उसको हर वक्त बुरी गालियां देती थी। और जो ये इसकी घरवाली थी अरसीना, इसने इससे बहुत ही कई बार हमारे सामने भी और भी लोग बता देंगे, क्योंकि इससे बार बार यही धमकी दी कि मैं तुमको मरवा दूंगी। और जार मिला तो मैं अपना भाई से जाके बोला तो मेरा भाई ने वहाँ मेरे से कहा, भाई मेरे को मार दिया। किसने मारा? पूरा परिवार है अरसीना का, इसमें पूरा खेल है। अरसीना और बूढ़ी और मुकीम, इन्होंने सुबह से ही मेरे से और उसकी घरवाली मुकीम की रिहाना, इन्होंने सुबह से ही मेरे से झगड़ा कर रखा था। भाई मेरे को तो ज़बरदस्ती जहर दे दिया। देने के बाद में वो क्या हुआ, वो बोला कि भाई पूरा परिवार ने ही मारा। तो इतने में वो बेहोश हो रहे हैं, होने लगे। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना तुरंत कर दिया कि ऐसा कुछ हो गया है। फिर उसके बाद में जी उसको जयपुर रेफ़र करने पे जी हम घर के लिए आए। घर के आने पे 10 तारीख में सुबह हम तिजारा पहुँचे, दरखास्त लिखवा के थाना जेरोली, उसमें हमने अपनी दरखास्त लगाने पे तो हम बोले कि हम जा रहे हैं जयपुर, भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। SHO साहब बोले ठीक हो, उसको दिखाओ, आप पहुँचो। हम पहुँचने के बाद में जी 10 तारीख में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, वहीं से कॉल कर दिया कि क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ? अभी तक पुलिस की हमारे हक में कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई तो हम दोबारा पहुँचे थाने में, जब हमारा भाई उसको जयपुर से लेके आ गए और उसको दफना दिया। वह हमेशा के लिए जा चुके यहाँ से। थाने में पहुँचने में हमने SHO साहब से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे को 2 दिन का टाइम दे दो, मैं इसमें लगा हूँ, छांट कर रहा हूँ। तो हम वहाँ से पूरे ही 5-10 आदमी थे, 10-20 आदमी थे। बोलो कोई बात नहीं साहब, 2 दिन का टाइम। मैं तो 2 दिन का उन्होंने टाइम लिया तो वापस आ गए। वापस आने पे कल गए तो कल उन्होंने क्या कहा कि अभी बताने के बाद में क्या है जी, अब हमारा उन्होंने कोई मामला काम में नहीं लिया, सुनाई हमारी दरखास्त पर कार्रवाई नहीं की।
उनकी दरखास्त पे उन्होंने कार्रवाई की। अच्छा, मृतक की पत्नी की शिकायत पर हाँ, जो मेरा भाई साजिद की घरवाली थी अर्चना, उसकी दरखास्त क्या पे मांग करना चाहेंगे? मैं ये मांग करना चाहूँगी SHO साहब से मेरी मदद करें और मेरा भाई का इंसाफ दिया जाए। आपका मेरा वो चाचा लगता था। अच्छा, किस तरह से जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप थी, किस तरह से? नहीं, वो किसी दिन से भी सही नहीं थे। जो हमारी चाची थी, जी, जो उनकी घरवाली थी, उनका जो चाल चलन था वो कभी से भी ठीक नहीं था। क्योंकि हम यहाँ अक्सर देखते थे जब वो हमारी चाची उसको मतलब चाचा यहाँ लेकर आते थे तो यहाँ उसको मिनिमम 10 दिन काटने भी बड़ी मुश्किल हो जाते थे। लड़ाई झगड़ा ये वो फसाद, उनके मतलब रिलेशन कैरेक्टर ठीक ही था ही नहीं कभी से भी। क्या वो टॉर्चर करते थे, रहने के लिए वहाँ भी जगह नहीं थी उनके पास, जंगल में एक झोंपड़ी डाल रखी थी, वहाँ रखती थी उसको, क्योंकि उसका जो काम था वो झोंपड़ी पे ही चलता था। घर में रहते तो गांव को पता चलेगा। घटना हुई थी 9 तारीख को। 9 तारीख को एक हमारा उनका बड़ा भाई है उमर, उनके पास फ़ोन आया कि आपके भाई ने जहर खा लिया। बाकी जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला, जब साजिद ने खुद ने बयान दिया है, उन्होंने खुद ने बताया कि मुझे जहर दे के मारा गया है। उनका पूरा परिवार ही शामिल है, उसकी घरवाली, उसकी सास, उसके साले, उसमें सभी शामिल है। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है कि जब उसको रेफ़र किया गया था SMS के लिए जयपुर, हमने उसी टाइम अपने लिखित रूप में पर्चा दे दिया था। तो पुलिस ने उसको मृत्यु होने के बाद भी हम गए थे, तब भी हमने पर्चा दिया। पुलिस ने तो उस टाइम हमें आश्वासन दिया कि ठीक है निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। बाकी फिर हम कल गए हैं। कल हमें ये मिला था, जो जयरोली थाना है वहाँ जा कर के, जो वहाँ का SHO साहब है, उन्होंने जो मुद्दई उनको बना दिया है, जिन्होंने साजिद को मारा है मुद्दई उनको बना दिया है। उल्टा टॉर्चर हमें कर रहे हैं वो कि तुम बताओ लड़का मरा कैसे। अच्छा, आप लोगों की शिकायत पर कोई कार्रवाई? हमारी शिकायत पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं, हमारा जो भी आरोपी है निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जो भी आरोपी है वो सामने निकल कर आए और कड़ी से कड़ी उसको सजा हो। मेरे को तो वो अलवर मिला था लड़का, जब उस वहाँ तिजारा के पास मुसेफर गांव में उसमें वो लड़का रहता था। उसको उसने बाजरे के खेत में पॉइजन दे दिया, तो यहाँ घर पर रोया पिट्टी मच गई। कोई मैसेज आया, खबर आई, कोई फ़ोन आया उसके साले का, यहाँ पे मरने वाले का साले का ही फ़ोन आया। तो इनने बोली इनको भाई ये अलवर जा रहा है और तेरे से नज़दीक पड़ता है। मैं बगड़ तिराया हॉस्पिटल में रहता हूँ, तो मैं वहाँ से, मेरे से 10 किलोमीटर पड़ रहा है, यहाँ से इनके लिए पड़ रहा है 80-90 किलोमीटर। तो मैं वहाँ जल्दी से पहुँच गया। तो मेरे को स्टीचर पे हॉस्पिटल में लोटा हुआ मिला तो उसके पास कोई नहीं था रेख देख करने वाला। अच्छा, उस ससुराल के लोग नहीं थे उस टाइम, नहीं थे। ये सच्चा है, सत्य है, और मेरे से बात हुई है जो उन नहीं बताऊँगा, सच्चाई है, सत्य है हम बिल्कुल। मैंने वो थपथपाया अपने तरीक़ा से। मैंने उससे बोला साजिद भाई, साजिद वो लिखा है मेरे भाई। हाँ, मुझे कहा क्या बात हुई है? उसने कही नुको मुझे जहर पिलाया। किसने पिलाया? पूरा परिवार है, 1-2 आदमी और हैं। मुझे ठीक है, मैंने इतनी ही उसकी सुनी और मैंने भाग दौड़ करी उन लोगों के पीछे, कौन लाया इसको। मैं डॉक्टरों को पिए गया, गार्डन को पिए गया। उनने कही भाई वो तो जो इसको लेकर आए एम्बुलेंस से उतार के लिए, और वो तो यहाँ से गए। वो यहाँ से गए तो मैंने भाग दौड़ करी, पेशेंट वहीं छोड़ा, मैं अकेला, मैं भी घबरा गया। उनने, मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता ना उस टाइम, मैं आज उस बात के लिए पिसता रहा हूँ जो उसने वर्ड बोले थे। तो मैंने जब भाग दौड़ करी तो मुझे वह गेट से बाहर मिले। एक तो उनकी सास थी, एक जमील नाम का लड़का आदमी था अलापुर के, और एक असुर नाम का था। वो 3 लोग मेरे को मिले। मैंने उनसे बोला भाई मैं तो यहाँ इलाज नहीं कराऊंगा, मेरा भाई है, मैं जिस हॉस्पिटल में रहता हूँ मैं वहीं ले जाऊँगा इसको, चलो बैठो इसके साथ। मैंने एम्बुलेंस में बिठा के अपने हॉस्पिटल ले गया सहारा में। तो वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। लड़का वहाँ तक फिर ज़्यादा सीरियस हो गया। फिर सानिया में गया, फिर साने वाला ने मना कर दिया। फिर वो जयपुर चला गया। 9 तारीख की ये शाम की बात है, 8-9 बजे के लगभग, 9-10 बज गए, यहाँ रात हो गई। तो फिर वो जब जयपुर चलेगा, हमने सुबह, वो तो लड़का जयपुर चला गया, हमने सुबह 10 तारीख को जब हम घर से चले लड़का के पिए मिलने के लिए, तो जब तक लड़का जी रहा तो हमने SHO जयरोली के लिए अपनी दरखास्त बना के दी। जब तक वो मृत्यु नहीं हुआ हमने अपनी दरखास्त दी। मुलजिम बनाया हमने उसमें 5,
5 मुलजिम बनाए और दरखास्त देके हम जयपुर हॉस्पिटल चले गए। जयपुर जब हॉस्पिटल हम चले गए तो वहाँ उसने 4 बजे के लगभग दम तोड़ दिया जयपुर हॉस्पिटल में। जयपुर हॉस्पिटल में जब उन्होंने दम तोड़ दिया तो मैंने खुद ने जरोली थाने के लिए कॉल किया, मुझ जनाब ऐसे ऐसे उस लड़के की तो डेथ हो गई। डेथ हो गई तो मैं अपना आईओ भेज रहा हूँ और ये वहाँ उसका पोस्टमार्टम कराएगा। तो फिर वो 10 तारीख हो गई, शाम को लेट हो गया, फिर 11 में उनका पोस्टमार्टम हुआ। जयरोली थाने से पुलिस वाला जाके नहीं, उनने अपनी हाजिरी में पोस्टमार्टम किया। फिर ला के हमने उसको मिट्टी दे दी। हम SHO के पास गए, SHO ने हमको जो भरोसा दिलाया तो ऐसा हो जी, ज़्यादा कहना तो ठीक भी ना है, लेकिन उस भरोसे पे SHO साहब पूरा नहीं करा। हमने जो भरोसा था। क्या मांग करना चाहेंगे? हमारी मांग ये है, चाहे मुलजिम हम ही हैं, हमको ही रहने दो। मुलजिम बिल्कुल क्लियर छटनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। निज की तिज करे इसको SHO साहब। आरोपियों को सजा मिले, आरोपियों को सजा मिले, दोषियों को दोष मिले, उनको दंड मिले।